हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू वालों की तरफ से अनाउंस की गई उनकी सीरीज की काफी बड़ी स्लेट्स की रिलीज की अपडेट के बारे में, जिसका टीजर अब ऑफिशियली मार्वल के यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पर है। जो देख करके आपके दिमाग में बहुत सारी हलचल क्रिएट हो जाएगी कि भाई मार्वल वालों ने पहले तो वो कहते ना कि रिलीज डेट अब तक अनाउंस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जबकि उनकी तरफ से प्रोजेक्ट की इतनी सारी, वो भी साल 2025 की अनाउंसमेंट की गई है, तो इसके पीछे किस तरीके की झोल है, जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, मेरी छोटी मोटी सी डिमांड के साथ, क्योंकि इंट्रो भी बनेगा, और उसके पहले मेरी ये रिक्वेस्ट जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, अच्छा ये लगा कि साल 2025 में केविन फेगी ने जिस तरीके का मूव एमसीयू की फिल्मों से लेकर के सीरीज की स्लेट का निकाल कर रखा है, वो अब पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया गया है। लेकिन मैं चाहता था कि ये अनाउंसमेंट, कह सकते हो कि मार्वल वाले अगर थोड़ा सा रुक कर करते, क्योंकि ब्राजील का D23 एक्सपो भी शुरू होगा, जहां पर अब मुझे जितना भी कुछ बताया गया है उस हिसाब से तो ये जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं उन सभी के टीजर ट्रेलर नजर आएंगे, जिससे रिलेटेड मार्वल आपको फ्यूचर के हिंट के नाम पर सिर्फ डॉक्टर डूम और स्पाइडरमैन से रिलेटेड अपडेट ही देगा, और हो सकता है कि वहाँ पर ब्लेड से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत बातें हमें पता चले। लेकिन फिलहाल तो उसकी कंफर्मेशन मैं नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, उससे हटकर जिस तरीके के प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं, तो सबसे पहले इस साल के अंत की बात की जाए तो एमसीयू वालों की तरफ से डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म की ऑफिशियली डिज्नी प्लस पर रिलीज होने की 12 नवंबर की रिलीज डेट को कंफर्म कर दिया गया है, जिस दिन ये फिल्म आपको घर बैठे ऑफिशियली देखने के लिए मिलेगी। इसलिए जुगाड़ का सेवन ना करते हो, मैं तो कहूंगा कि ऑफिशियली ही देखना बात ज्यादा बेटर रहेगी। और फिर उसी के साथ साथ व्हाट इफ के सीजन 3 की भी कंफर्मेशन देते हुए जो 22 दिसंबर की रिलीज डेट की कंफर्मेशन दी गई है, उसमें फिलहाल तो कहा यही जा रहा है कि इसके जितने भी एपिसोड्स होंगे उन्हें एक ही साथ उसी दिन रिलीज करने की प्रिपरेशन की गई है, जिससे डेफिनेटली ये बात साफ हो जाती है कि मार्वल इस सीरीज से पूरी तरीके से अपनी जान छुड़ाना चाहता है, क्योंकि वो अब इस जॉनर में, वो कहते हैं ना कि कुछ अलग करने की कगार पर आगे बढ़ चुके हैं। जो बात फिलहाल तो मुझे सोर्सेज की तरफ से बताई भी गई है, यानी व्हाट इफ जो कुछ भी दिखाएगा उसका फिलहाल तो फ्यूचर में एमसीयू के साथ कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन उसमें एक चीज ब्लेड के मून नाइट के वर्जन को भी लेकर के है कि उस कैरेक्टर को वॉइस मार्शल अली दे भी रहे हैं या नहीं, जिससे कि साल 2024 का अंत होगा। और फिर बात की जाए साल 2025 की, तो उसकी शुरुआत योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज से की जाएगी, जिसके अभी जितने भी एपिसोड्स है उसे भी फिलहाल तो एक साथ रिलीज करने की प्रिपरेशन ही की गई है, जो ऑफिशियली 25 जनवरी से आपको डिज्नी प्लस पर नजर आएगी। लेकिन अगर उसके एनिमेशन क्वालिटी की बात करूं तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट, और फिलहाल तो एनिमेशन स्टाइल भी बहुत ज्यादा घटिया है, जिसे देख करके ये बात समझ आती है कि ये प्रोजेक्ट कैसे, वो कहते हैं ना कि सूली चढ़ गया, जिससे सोनी वालों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। क्योंकि सोनी वालों की प्रिपरेशन पहले अपने यूनिवर्स को लेकर के एमसीयू के साथ ही थी कि वो लोग उस पर बिल्कुल अपनी भी पूरी तरीके की सहमति बनाते हुए एग्जैक्ट वही करेंगे जो मार्वल उन्हें कहने के लिए करेगा। लेकिन फिर उन्होंने जिस तरीके की अपनी यूनिवर्स की आने वाली सभी फिल्मों की बैंड बजाई थी, तो उसके चलते सोनी वालों ने, जैसे कि मैंने कहा, फिलहाल तो अपने पैर इनसे पीछे खींच लिए है। और सुनने में तो ये भी आया है कि किंग पिन के कैरेक्टर को लेकर के कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी चल रही है सोनी और मार्वल के बीच, जो वो लोग चाहते हैं कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो। लेकिन फिलहाल तो डेयरडेविल की सीरीज को देख करके वो बात हमें पता चलती है कि उनका डायरेक्शन, यानी कि मार्वल वाले किंग पिन के कैरेक्टर को कितना ज्यादा डेयरडेविल के यूनिवर्स में मर्ज कर रखना चाहते हैं। ऐसे में स्पाइडरमैन अभी के लिए तो जो मल्टीवर्स के यूनिवर्स में फिर से एंटर करेगा, तो उसकी एंट्री कैसी होगी और उन सबसे रिलेटेड मल्टीवर्स की सागा को किस तरीके से साल 2027 शायद यही डेट है खत्म किया जाएगा, उनका किसी ने भी किसी तरीके का जवाब नहीं दिया है। हाँ, फेक रूमर्स की बात करूँ तो वो बहुत सारी है, लेकिन खैर जैसे कि मैंने कहा, ये स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज बिना किसी उम्मीद के बनाई गई है, जिसे सोनी से लेकर के डिज्नी वालों ने भी पूरी तरीके से हटा दिया था, जिसके बाद जाकर के किसी तीसरे स्टूडियो की इन्वॉल्वमेंट इस शो को मिली है, जिसके बाद जाकर के ये शो बहुत ही बेकार से एनिमेशन के साथ खत्म हुआ है। जिन सीरीज से हटकर सीधे फिल्मों पर आए, तो फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी फिल्म फरवरी की 14 तारीख की रिलीज डेट पर सेट है, जिस फिल्म को लेकर के फिलहाल तो अभी जो कुछ भी मुझे चीजें टेस्ट स्क्रीनिंग को लेकर के सुनाई गई है, वो बिल्कुल भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्योंकि समहाउ इस प्रोजेक्ट पर जितने ज्यादा हिसाब से पैसे लगाए गए हैं, उस लेवल का फिलहाल तो ये प्रोजेक्ट अभी नहीं बना है। जो चीज आपको ट्रेलर को भी देख करके समझ आती है कि फिल्म कितनी ज्यादा सिंपल और अपने लक्ष्य से बिल्कुल आगे बढ़ते हुए कहानी में बस पॉलिटिक्स को ही ऐड कर रही है, ताकि एमसीयू के आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट इससे खुद की कहानी को बहुत ही ज्यादा बेटर बना सके। जिसके एग्जांपल की बात करूं तो थंडरबोल्ट, जिस पर अभी बस थोड़ी देर में बात करूंगा, क्योंकि इससे हटकर सीधे मार्च के स्लेट पर आए, तो उसी मंथ की 4 तारीख को डेयरडेविल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें डिज्नी वालों की प्रिपरेशन वीक की है, क्योंकि इस सीरीज को लेकर के डिज्नी वालों की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा बड़ी हुई है। हालांकि काफी ज्यादा एपिसोड्स को एक ही साथ पूरे साल चलाने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन उस प्लानिंग पर केविन फेगी ने अपनी कैची चलाते हुए इस पूरे सीजन को 2 पार्ट में बांट दिया है, जिसके पहले
प्रोडक्शन की ये पूरी प्रेजेंटेशन हमारे सामने टीजर के माध्यम से भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से निकल कर आई है। इसलिए अगर आप इस मंथ के स्लेट में MCU के बाकी दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रैल तक बिल्कुल भी नहीं देखने वाले, यानी यहाँ से सीधे अगर मई के मंथ में बढ़े तो वहाँ पर सीधे फिल्म 2 तारीख की थंडरबोल्ट रखी गई है, जिस फिल्म से मेरी भी उम्मीदें बहुत ज्यादा बड़ी हुई है और आपको भी बढ़ाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को एंड टाइम पर केविन फैगी ने आकर के बचाया था और जितनी भी स्क्रिप्ट कैंसिल की गई थी उन सब में अब भी जो आइडिया डायरेक्टर ने लोगों को पिच किया था यानी कि डिज्नी वालों को, उसमें उन्होंने थोड़े अपग्रेड करते हुए फ्यूचर को जैसे कि मैंने कहा कि सेट किया है। लेकिन फिर भी इस फिल्म के टाइटल के आगे न्यू अवेंजर्स डार्क अवेंजर्स लगेगा, फिलहाल तो उस पर सस्पेंस बना हुआ है। जिसके बाद जून के मंथ में बढ़े तो आयरन हार्ट जैसी सीरीज 24 तारीख के दिन मुझे लगता है कि एक साथ ही रिलीज की जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो प्रिपरेशन कुछ उसी तरीके की गई है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि ये सीरीज जो मुझे बताया गया था कि अगर एंड होगी तो सीधे जाकर के आर्मर वॉर जैसी सीरीज या फिर फिल्म जो कुछ भी वो बनेगी उसके साथ कनेक्ट की जाएगी, लेकिन अब उसमें ये चेंजेस हुए भी है या नहीं फिलहाल तो वो चीज मुझे नहीं पता। लेकिन मेफिस्टो जैसा नाम अगर एगाथा की सीरीज में निकल कर आया था तो उससे ये बात पूरी तरीके से श्योर हो जाती है कि इस सीरीज में हमें वो चीज देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सचे बैरन इस कैरेक्टर के रोल को प्ले करेंगे। ऊपर से मैजिक और टेक को भी मिला करके इस सीरीज को जितना हो सके उतना ज्यादा अपीलिंग बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए इस सीरीज पर मार्वल वालों की तरफ से थोड़ी बहुत उम्मीदें रखी गई है, लेकिन अब उतनी भी ज्यादा नहीं जितनी पहले उन्हें लग रही थी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से उन्हें मिल जाएगी, क्योंकि रीरी विलियम्स का कैरेक्टर मेरी नजर में बस वो कहते हैं ना कि काम चलाने जैसा कैरेक्टर ही लगा, जिसका योगदान अभी के लिए तो MCU के यूनिवर्स में उतना भी ज्यादा अच्छा है नहीं। लेकिन लेट्स सी कि ब्राजील के D23 एक्सपो में इस सीरीज से रिलेटेड क्या जानकारी और दी जाती है, क्योंकि इस सीरीज के आने के बाद सीधे अगले मंथ की बात करें तो उस मंथ में फैंटास्टिक 4 जैसा प्रोजेक्ट 25 जुलाई की रिलीज डेट पर बैठा हुआ है, जिस प्रोजेक्ट पर पैसे भी अब बहुत ज्यादा लग रहे हैं और जितना मुझे बताया गया है उस हिसाब से कहूंगा कि वो लोग बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक है। यानी उसकी कहानी को लेकर के जो भी छेड़छाड़ की गई थी उसके बाद से जाकर के इसके प्रोडक्शन में दोबारा रीशूट वाली सिचुएशन अभी के लिए तो निकल कर नहीं आ रही। यानी केविन फैगी का जो कुछ भी प्लान फैंटास्टिक 4 और आने वाले फ्यूचर को लेकर के बुना गया है वो इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से हम ऑडियंस यानी कि फैंस के बीच रखा जाएगा, ताकि फैंटास्टिक 4 की पहली फैमिली अपना इंप्रेशन लोगों के बीच ठीक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 की तरह छोड़े। जिस बात में कितनी सच्चाई है बस वेट करो, पता तो चल ही जाएगा। और फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि 4 एपिसोड्स की आई फॉर एन वकांडा जैसी सीरीज भी, जिसका ऑफिशियल लोगो भी रिवील किया गया है, वो भी आएगी, जो कि अब अपने एनिमेशन छोटे से स्टाइल के टीजर को दिखा करके ये बात कंफर्म कर देती है कि ये लोग एनिमेशन स्टाइल में किस रास्ते जा रहे हैं। क्योंकि आर्केन ने मुझे लगता है कि लोगों के बीच इतनी गहरी छाप छोड़ दी है एनिमेशन स्टाइल में, जिसकी इंस्पिरेशन लेते हुए डिज्नी वालों ने पहले भी एक्सपेरिमेंट ऐसी ही एक अफ्रीकन सीरीज बना करके किया है, यानी कि एंथोलॉजी सीरीज, जो कि ये भी है, जिसकी अगर कहानी की बात करूँ तो कहानी वही वाइब्रेनियम से रिलेटेड ही है, जो हर सदी के बीच स्क्रीन वॉरियर्स के बीच रहा है और उससे रिलेटेड वो कहते हैं ना कि कैसी कैसी ताकतों ने इसे हासिल किया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में वकांडा वाले लगे होंगे। और हाँ, बाय द वे आयरन फिस्ट जैसा कैरेक्टर भी इस सीरीज से अपना कह सकते होगे योगदान MCU में देने वाला है, लेकिन वो एंशिएंट रहेगा, ये बात भी आप याद रखना। यानी कि ये सीरीज MCU के यूनिवर्स में बस छोटी मोटी बीज इधर उधर डाल देगी अगर उन्हें वकांडा से रिलेटेड फ्यूचर में बहुत कुछ करना है तो, जो कि बाय द वे 6 अगस्त की रिलीज डेट पर डिज्नी प्लस पर लोगों को दिखाई जाएगी। लेकिन पूरे एपिसोड एक साथ आएंगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, और हाँ, लेंथ का भी कोई अपडेट नहीं दिया गया। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगले साल MCU वालों की तरफ से बस 3 ही फीचर फिल्में निकाली जाएगी, जिन तीनों का अपडेट रिलीज डेट के साथ मैं आपको दे चुका हूँ। और फिर इसके बाद सीरीज के ट्रैक पर फिर से रिटर्न आए तो मार्वल ज़ॉम्बीज के भी ग्लिम्स को दिखा करके वही जो व्हाट इफ वाले स्टाइल में है, अक्टूबर के मंथ की कंफर्मेशन की गई है, यानी हैलोवीन वाला साल, जिस दिन के लिए रूमर के तौर पर बताया जा रहा था कि मार्वल स्पेशल निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल तो केविन फैगी की प्रिपरेशन उस साल मार्वल ज़ॉम्बी से ही काम चलाने की है, जिसकी रिलीज बाय द वे फिलहाल तो मंथ के अलावा कंफर्म नहीं की गई। और ऐसी ही कंफर्मेशन वंडरमैन की ग्लिम्स को भी दिखा करके कर दी गई है, जो कि दिसंबर के मंथ में आएगा, लेकिन तारीख कंफर्म नहीं की गई है। जिन सभी को मिला करके देखा जाए तो MCU के साल 2025 में टोटल 9 प्रोजेक्ट्स निकल कर आएंगे, जिनमें से 3 फिल्में तो 6 टोटल सीरीज है। जिन सब पर मैंने कुछ लोगों से बात की थी कि MCU की तरफ से इतना बोल्ड डिसीजन, वो भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स का निकाल करके क्यों रखा गया। वेल, तो जवाब में यही कहा गया है कि केविन फैगी और बॉब आइगर ने मिलकर यह डिसीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है ताकि वो लोग मल्टीवर्स की सागा से जल्दी खुद का पैकअप कर एक्समैन वाली सागा में एंटर कर ले। जी हाँ, एक्समैन की सागा पर उन्होंने आने वाली पूरी की पूरी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है वो कर रख ली है। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि साल 2027 में उन्हें मल्टीवर्स की सागा को एंड भी करना और एक नई सागा को जन्म भी देना है। ऐसे में देखा जाए तो अब इस मल्टीवर्स की सागा में बेहिसाब MCU के प्रोजेक्ट डाल करके उन्होंने एक हिसाब से मल्टीवर्स की सागा को मेरी नजर में क्या हर फैंस की नजर में थोड़ा डल सा बना दिया, जिसकी हाँ फिल्मों की राइड तो रोलर कोस्टर की ही तरह थी, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे जा रही थी। लेकिन इन सब से हटकर भी मैं कह सकता हूँ कि कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी है, खास करके ब्लेड, जो शायद से 7 नवंबर की रिलीज डेट पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस फिल्म को
स्लेट से हटाकर वो कहते हैं ना कि वो रिलीज डेट सीधे सीधे आने वाली प्रेडिएटर फिल्म को दे दी गई, जो कि प्रे 2 नहीं बल्कि बैडलैंड्स है, जिससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो साल 2025 से ये बात मैं आपके साथ में कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि एमसीयू विक्टोरिया अलोंसो के साथ मिलाकर के जितने भी प्लान कर बैठा था वो सब कुछ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, जिसके बाद का सारा डिसीजन और फिल्मों पे जितने भी चेंजेस किए गए हैं उन सब पर केविन फैगी की पकड़ है। और अब जो कुछ भी हो रहा है उस पर तो डिसीजन केविन फैगी और बॉब आइगर ने लिया है, जबकि बॉब चैपेक और विक्टोरिया अलोंसो ने मिलकर के एमसीयू के यूनिवर्स की इस मल्टीवर्स सागा के साथ क्या किया है वो बात मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन खैर, साल 2025 का साल एमसीयू फैंस के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी जाएगा, या फिर कहूँ छोटी मोटी सी डिसअपॉइंटमेंट के साथ भी, जिसमें प्रोजेक्ट्स भरपूर देखने मिलेंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर को लेकर फिल्मों के ग्राफ में बढ़त की जाएगी ताकि हमें एमसीयू की टोटल 3 से 4 फिल्में देखने मिले और सोनी वाले उसमें अगर 1-2 प्रोजेक्ट्स डाल भी दे तो वो उनके टेक का रहेगा। जिसके सीरीज के टेक की बात करें तो सीरीज कम और एपिसोड्स थोड़े ज्यादा 2 से 3 रहेंगे, जिसके बाय द वे और स्लेट्स की रिलीज की डिटेल पर एक और वीडियो बना करके मैं आपको वो भी अपडेट दे दूंगा, क्योंकि फिलहाल तो साल 2025 के स्लेट में वो कहते ना कि बस नहीं। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.